Welcome to BARC BPSC, your ultimate guide to cracking the exams. Subscribe now and start your journey towards success. आज हम इस लेक्चर में देखने जा रहे हैं कि क्या सिलेबस है जो हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न बिहार है। आपको पता होना चाहिए कि जो बिहार का पोर्शन है इससे बीपीएससी में लगभग 15 से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है मॉडर्न बिहार की हिस्ट्री। मॉडर्न बिहार की जो हिस्ट्री है लगभग 5 से 6 क्वेश्चन, कम से कम आप इतने क्वेश्चंस तो जरूर एक्सपेक्ट करते हैं इस पोर्शन से, इस सिलेबस से। तो अगर इतने क्वेश्चंस आते हैं तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कहाँ क्या-क्या सिलेबस का पार्ट है, हमें किस चीजों पर, किन एरिया पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम, इस लेक्चर में हम इसी बात पर फोकस करेंगे कि व्हाट इज द सिलेबस ऑफ व्हेन वी स्टडी द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न बिहार। तो हमें किन एरिया पर फोकस करना चाहिए और बाद में देखेंगे कि आप हमारे चैनल से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, हम लोग क्या प्रोवाइड करेंगे। पहला जो इसमें एरिया है वो है अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज। आपको पता है, और एक चीज पढ़ने से पहले और बताना चाहेंगे कि अगर आप इंडियन हिस्ट्री पढ़े हुए हैं, इंडियन हिस्ट्री आप पढ़े हुए हैं, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तब आपके लिए ये चटनी के समान है, एकदम इजी है पढ़ना। बस सिर्फ आपको जो इंडिया में घटनाएं हो रही है, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो रही है, फॉर एग्जांपल इंडिया में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो रही है, फॉर एग्जांपल इंडिया में क्विट इंडिया मूवमेंट हो रही है, फॉर एग्जांपल सेंट्रल लेवल पर कांग्रेस का एस्टेब्लिशमेंट हो रहा है, अगर और जैसे 1857 की रिवोल्ट हो रही है, बस आपको सिंपली लिंक कर देना है कि बिहार में उस समय कौन नेता थे और क्या घटनाएं हुए। तो इस तरह से बिहार की जो एक्चुअल में हम देखें कि जो मॉडर्न हिस्ट्री है बिहार की, वो काफी संक्षिप्त है, काफी सिलेबस छोटा है, पर क्योंकि हमारा इंडियन हिस्ट्री का जो पोर्शन है वो वीक रहता है, इसलिए हमें थोड़ा बेस बनाकर उसको देखना चाहिए। तो जैसे आपको पता है कि भारत में कई सारी कंपनियां आई, जैसे पुर्तगाल आए, डच आए, ब्रिटिश आए, डेन्स आए, फ्रेंच आए। तो जब भारत में आए तो वहां तो सारी घटनाओं को पढ़ा, पूरे भारत में घूमकर इन्होंने कई फैक्ट्रियों का निर्माण किया, कई युद्ध लड़े। पर बिहार में तो क्या है, पोर्तुगीज ज्यादा फैक्ट्री बना नहीं पाएगा, मैक्सिमम एक फैक्ट्री रहेगा, तो बस हमें वही एक फैक्ट्री के बारे में पढ़ना है। ब्रिटिश भी क्या है, एक एक दो व्यक्ति रहेंगे बिहार से रिलेटेड, जैसे पीटर मुंडी बिहार घूमने आए थे और कब इनकी फैक्ट्री की स्थापना होती है, अभी उसकी प्रेजेंट लोकेशन क्या है। तो एकदम सिंपल है। तो पहला लेक्चर आप पढ़ना चाहते हैं, मतलब कि पहली पोर्शन जिस पर आप फोकस करना चाहेंगे इन द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न बिहार, वो है अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज इन बिहार। बिहार में जो कंपनियां आती हैं उससे रिलेटेड एकदम संक्षेप में आप पढ़ सकते हैं। हालांकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, रिलेटिवली लेस क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड इन रिसेंट एग्जामिनेशंस फ्रॉम दिस पोर्शन। और इंडिया का पोर्शन में भी देखते हैं कि इनसे अब कम क्वेश्चन पूछे जाता है, ज्यादा क्वेश्चन 1857 से आते हैं। तो एक बार हम देख लेते हैं कौन कौन स्ट्रॉन्ग एरिया है जहां आपको निश्चित तौर पर उस एरिया को खत्म करके ही जाना है, एक एक चीज उस एरिया से आपको पता होना चाहिए। तो 1857 की रिवोल्ट है, उसके बाद कांग्रेस की जो फॉर्मेशन हुई और बिहार में जो उससे रिलेटेड है, खास करके जो 3 सेशंस बिहार में हुए, गया में, बांकीपुर में और रामगढ़, जो झारखंड का रामगढ़ है, उस समय तो बिहार का हिस्सा था। तो ये 3 सेशन के बारे में पढ़ लिए, काम हो गया। तो 1857 की क्रांति और 1885 में जब कांग्रेस बनता है तो उससे संबंधित क्वेश्चन। 1905 में, यानी कि 1857 के बाद जितना है 1947 तक लगभग इंपॉर्टेंट है, खास करके होम रूल मूवमेंट, जैसे इस बार भी पूछा गया था ना 71st में, कि होम रूल मूवमेंट के दौरान कौन से नेता थे जो बिहार में 2 बार आते हैं। बहुत सिंपल आंसर था, एनी बेसेंट। अगर आप नहीं भी पढ़े तो ये आंसर दे सकते थे। तो एकदम इजी क्वेश्चंस आता है, आपको बस बेसिक इंडिया और बिहार को कनेक्ट करना है। तो होम रूल मूवमेंट हो, रिवॉल्यूशनरी जो गतिविधि थी, खास करके खुदीराम बोस से रिलेटेड हो, ये भारत के बिहार में ही इनको मुजफ्फरपुर जो बॉम्ब केस हुआ था उससे संबंधित है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। या फिर इसके बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो, क्विट इंडिया मूवमेंट हो, ये तीनों तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना? ये तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इस पे फोकस कीजिएगा। 1857 की क्रांति, कांग्रेस का बनना, 1905 में बंगाल का विभाजन होना, होम रूल मूवमेंट, रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सीडीएम और क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट तो काफी इंपॉर्टेंट है, जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण की वजह से। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है किसान सभा बिहार में, और किसान सभा से रिलेटेड व्यक्ति, जैसे विद्यापति, ये विद्यापति कह रहे हैं, कौन थे, जो फेमस किसान लीडर थे जिन पे बार बार क्वेश्चन आता है, नाम भूल जा रहा हूं मैं, वो थे, इसमें नहीं दिया हुआ है शायद, ऐसे तो दिया हुआ रहना चाहिए था, बिकॉज ही इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। तो आप उनसे तो जरूर पढ़िएगा, उनसे रिलेटेड जो है
सहजानंद सरस्वती याद आए। तो ये जो सहजानंद सरस्वती है उनसे काफी क्वेश्चंस आता है, किसान सभा से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, और जो फेमस व्यक्ति हुए उनके द्वारा लिखे गए बुक्स, यानी हम एक अलग लेक्चर लाएंगे जिसमें जितने भी बुक्स बिहार से संबंधित लिखे गए उनसे क्वेश्चंस आना बनता है। तो इस एरिया पर फोकस करना है। पर अगर आप पूरा मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट करना चाहते हैं, जो कि खुद में काफी बड़ा लेक्चर, काफी बड़ा सिलेबस नहीं है, अगर आप इंडियन हिस्ट्री को जानते हैं तो उसमें हमें क्या पढ़ना चाहिए? पहला आपको अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनी पढ़ना है। दूसरा बंगाल, बिहार एंड ब्रिटिश के बारे में पढ़ना है। मतलब बंगाल कैसे, बंगाल की विभाजन होती है और उसमें बिहार की क्या कंट्रीब्यूशन रहता है। जैसे मीर कासिम, पटना में साकर संबंधित है, डुअल गवर्नमेंट होता है, बिहार में फेमिन्स आते हैं और गोल घर का बनना होता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तीसरा है ट्राइबल रेवेलियंस इन बिहार। बिहार में जो ट्राइबल रेवेलियंस, क्योंकि झारखंड हमारा बिहार का हिस्सा था, तो यहाँ कई आदिवासियों के द्वारा आंदोलन देखा गया, खास करके संथाल रेवेलियन, मुंडा रेवेलियन, ताना भगत रेवेलियन, तिलका मांझी रेवेलियन, कोल रेवेलियन, इवन हो रेवेलियन, ये सब आपको देखना पड़ेगा। यानी कि ट्राइबल रेवेलियन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। खास करके इसमें संथाल और मुंडा को तो आप बिल्कुल नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। ताना भगत भी अच्छा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो ट्राइबल आंदोलन हुए वो तो हुए ही, उसके अलावा भी कुछ आंदोलन हुए जो ट्राइबल से संबंधित नहीं थे, और ये आंदोलन बिहार में 1857 की क्रांति से पहले हुए। जैसे बहावी मूवमेंट, क्वेश्चन पूछा हुआ है। नोनिया रिवेलियन, लोटा रिवेलियन, तो इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। रिवोल्ट ऑफ 1857 इन बिहार, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। और पहले अभी कुछ एक दो एग्जाम को छोड़ दें तो पहले हर एक एग्जाम में एक दो क्वेश्चन तो जरूर रिवोल्ट ऑफ 1857 और जो रोल ऑफ वीर कुंवर सिंह थे इनसे तो जरूर पूछा जाता था। फिर मॉडरेट फेज ऑफ कांग्रेस शुरू होता है और उसमें बिहार की क्या थी। जैसे कांग्रेस की एस्टेब्लिशमेंट हुई तो बिहार के कितने डेलीगेट्स पहले में भाग लिए, दूसरे में कितने डेलीगेट्स भाग लिए, कांग्रेस की कौन सी सेशंस बिहार में हुई, बंगाल की पार्टीशन और बिहार से संबंधित क्वेश्चन आता है। फिर बिहार ड्यूरिंग रिवॉल्यूशनरी पीरियड के समय बस एक ही याद रखना है, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी और उनसे संबंधित जो मुजफ्फरपुर बॉम्ब केस है, छोटा सा 10 मिनट का लेक्चर, आप 10 मिनट की स्टडी समझ सकते हैं, इससे क्वेश्चन आएगा। फिर होम रूल मूवमेंट के समय बिहार में एनी बेसेंट 2 बार विजिट करते हैं। बिहार में जो होम रूल मूवमेंट हुई उसके लीडर बिहार में कौन थे, क्या घटनाएं हुए, तो इससे क्वेश्चन आएगा। चंपारण सत्याग्रह, सत्याग्रह अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट, पहले तो हर एक एग्जाम में पूछा जाता था चंपारण सत्याग्रह। महात्मा गांधी को जिसने महात्मा बनाया, रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की टाइटल इसी सत्याग्रह के बाद दी थी, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार ड्यूरिंग गांधीयन फेज, चाहे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो, स्वराज पार्टी और बिहार, ये भी इंपॉर्टेंट है। साइमन कमीशन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, प्रोविंशियल इलेक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्विट इंडिया मूवमेंट, ये सब क्या है, बिहार का सिर्फ रोल देखना है, बिहार में कौन से लीडर थे और बिहार में क्या इंसिडेंट्स इस समय हुए। जैसे फॉर एग्जाम्पल चौकीदारी टैक्स, चौकीदारी टैक्स को देने से रिफ्यूज कर दिया गया था क्विट इंडिया मूवमेंट के समय। प्रोविंशियल इलेक्शन में बिहार में कौन नेता बने, मोहम्मद यूनिस कौन थे उस समय, बाद में फिर क्यों रिजाइन दिए मोहम्मद यूनुस ने और क्यों श्री कृष्ण सिंह ने कैबिनेट बनाया, उसमें कौन थे स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, होम मिनिस्टर कौन थे, चीफ मिनिस्टर कौन थे, तो ये छोटा सा इंफॉर्मेशन आपको याद रखना। उसके बाद इंडिपेंडेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन राइटिंग, ये तो पॉलिटी में भी आप पढ़ सकते हैं, इसमें भी आपसे क्वेश्चन पूछने की संभावना बनती है। फिर सेपरेशन ऑफ बिहार फ्रॉम बंगाल, ये जो पूरा है कि हाउ फॉर्मेशन ऑफ बंगाल, फॉर्मेशन ऑफ बिहार के जो चैप्टर है कि कैसे बिहार एक नया स्टेट बना, इससे क्वेश्चन आता है। खास करके जो सच्चिदानंद सिन्हा का रोल था, इनसे क्वेश्चन आता है। अब इनके अलावा जो इंपोर्टेंट पर्सनालिटी है बिहार से, चाहे राजेंद्र प्रसाद हो, चाहे जयप्रकाश नारायण हो, नागार्जुन महाकवि नागार्जुन हो, रामधारी सिंह दिनकर हो, या आप इसमें जोड़ सकते हैं सहजानंद सरस्वती हो, सहजानंद सरस्वती हो, है ना। इसमें आप और भी एक दो नाम जोड़ सकते हैं, तो उनको जोड़कर इनको अलग से इनके पर्सनालिटी को पढ़ना होगा। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कौन सी किताब लिखी, जयप्रकाश नारायण की क्या कंट्रीब्यूशन थी, ये आपको देखना पड़ेगा। पॉलिटी का ये पोर्शन है कि ओवरव्यू ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंट बिहार, कि कौन से चीफ मिनिस्टर रहे, दलित चीफ मिनिस्टर कौन थे, सिंपल सिंपल जो क्वेश्चंस रहती है, जो इमरजेंसी के समय जेपी मूवमेंट क्या थी, तो इससे भी क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और जो वन ऑफ द फेवरेट एरिया रहा है बीपीएससी का, वो है इंपोर्टेंट मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स ऑफ बिहार। इससे तो बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और ऐसे ऐसे मैगजीन्स, ऐसे ऐसे बुक्स के नाम पूछ रहे हैं जो आप ट्रेडिशनल बुक्स में कभी आपको नहीं मिलेगा। आप जो भी किताबें पढ़ रही हैं, क्योंकि वो किताबें 5 साल 6 साल पहले लिखा गया है, या फिर जो नया भी लिखा जा रहा है इन्हीं किताबों से लिखा जा रहा है, इसी किताब को बेस बनाकर लिखा जा रहा है, विदाउट डूइंग एनी रिसर्च, विदाउट डूइंग प्रॉपर सर्चिंग ऑन द नेट और एल्सवेयर आल्सो। तो आप ये किताब अगर पढ़ रहे हैं तो आपसे ये क्वेश्चन तो आप नहीं बनेगा, और एक दो क्वेश्चन यहाँ से जरूर आ रहे हैं। जैसे पिछले बार ही
जो क्वेश्चन पूछा गया था, पत्रिका से संबंधित कुछ क्वेश्चन था, इतना डिफिकल्ट था कि कोई किताब में नहीं मिलता है, नाम भी आपने नहीं सुना होगा। तो इस पे भी आपको पकड़ बनाना होगा। इंपॉर्टेंट बुक्स और मैगजीन्स जितने हैं, इसको आपको देखना पड़ेगा डिटेल में, क्योंकि बार बार इससे बीपीएससी क्वेश्चन पूछ रही है। पिछले बार भी जो बिहार की प्रथम पत्रिका के बारे में क्वेश्चन पूछी थी, वो शायद ही किसी किताब में मिलती है, बहुत डिफिकल्ट हो जाती है स्टूडेंट्स के लिए। बुक से भी क्वेश्चन आ रहे हैं तो डिफिकल्ट आ रहे हैं, तो ये सब आपको देखना है। हम यानी कि जो बार्क बीपीएससी की चैनल है, ये इसमें लगभग आप मान के चलिए कि 25 अप्रैल तक हम ये पूरा जो पोर्शन है इसको कंप्लीट कर देंगे। सभी पर लेक्चर आएगा, ये लेक्चर आपके लिए फ्री है, आप इसके नोट्स को पढ़ सकते हैं, ये नोट्स भी आपके लिए फ्री रहेगा। तो ये नोट्स को आप जरूर पढ़िए, और आप कोई भी किताब को पढ़ रहे हैं, आप पहले वो किताब को पढ़िए। अगर आपको उस किताब से समझ आ जाती है, या किसी लेक्चर को आप अगर देख रहे हैं उससे समझ में आ जाती है, तो आपको यहाँ पढ़ाने की आवश्यकता ही नहीं है, फिर आप उससे समझिए। लेकिन अगर आपको समझने में प्रॉब्लम होती है, तो आप बस प्री कंडीशन को, जो आप पहले से समझ के आ रहे हैं और जजमेंटल हो रहे हैं, उसको छोड़ के आप एक बार अच्छे से मन से जितने भी नॉलेज है उसको निकाल के आप हमारा लेक्चर को देखिए, हमारा नोट्स को पढ़िए, और फिर आप जो किताब पढ़ रहे हैं उससे जाके मैच भी कीजिए कि हमने जो बताया उससे मैच हो रहा है कि नहीं। या फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कीजिए और देखिए कि बन रहा है कि नहीं, और अगर आपको ठीक लगता है तो फिर अगला लेक्चर देखिए। तो हमने सभी लेक्चर को लाना है 25 अप्रैल तक, नोट्स भी आपके लिए अवेलेबल रहेगा, तो आप जरूर हमारा वीडियो को देख सकते हैं, इससे मदद ले सकते हैं। हालांकि अगर आप कहीं और से भी समझ रहे हैं तो हमें उतनी ही खुशी होगी कि आपको सिर्फ समझ में आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो फिर हमारा गाइड आपके लिए हमेशा अवेलेबल है, तो आप जरूर देखिए। और ये सब जो इम्पोर्टेंट एरिया है जिसको हमने हाईलाइट किया, आप जरूर फोकस कीजिए। बस आपको ध्यान रखना है कि आपका जो इंडियन हिस्ट्री है वो ठीक रहना चाहिए। तो हम जो वीडियो लाएंगे उसमें हमने क्या किया है, इंडियन हिस्ट्री का जो बेस चीज है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल क्विट इंडिया मूवमेंट क्रिप्स मिशन के फेल होने के बाद आई थी, तो हम पहले बताएंगे कि क्रिप्स मिशन फेल हुई, और वही क्रिप्स मिशन के फेल होने की वजह से क्विट इंडिया मूवमेंट आई। क्विट इंडिया मूवमेंट ग्वालियर मैदान 8 अगस्त 1942 से शुरू हुई। तो ये क्या है, ये सेंटर लेवल की जो चीजें हैं उसको हम समझा रहे हैं। सभी लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया अगले ही सुबह। अब यहां से लिंक करके आपको बिहार में बताया गया कि बिहार में जैसे राजेंद्र प्रसाद को जेल दिया जाता है बांकीपुर जेल में, और उसके बाद जो अन्य लीडर रहते हैं उनके द्वारा क्या घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। जयप्रकाश नारायण दीपावली के रात को कैसे भागते हैं जेल से, हजारीबाग जेल से, और कैसे वो आजाद दस्ता का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस तरह से हमने क्या किया, इंडियन जो पार्ट है उसको लिंक कर दिया, आपको बेस के रूप में इंडिया की जो हिस्ट्री है उसको दिया जा रहा है। तो हम दोनों चीज यहाँ करेंगे, आप जरूर हमसे जुड़े रहें और इसी तरह हमारे वीडियो को देखते रहें। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विथ अस।